हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न स्पॉट चैनल। सो गाइस, गवर्नमेंट स्कीम की सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे अपना पार्ट नंबर 13 और पार्ट नंबर 12 तक हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने हमारे वो वीडियोस नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाके आप वो सारे वीडियोस देख लीजिए। अभी हम लोग जो मेन एग्जाम को फोकस कर रहे हैं वो है नाबार्ड। अभी नाबार्ड का पेपर लगा हुआ है और साथ ही में एफसीआई का भी पेपर लगा हुआ है। तो इसमें आप लोग एक चीज याद रखिए कि जितनी भी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से रिलेटेड स्कीम्स हैं या फिर डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हैं या रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड जितनी भी स्कीम है वो आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो प्लीज गाइज अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, तो आज की जो हमारी स्कीम है उसका नाम है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट प्लान फेज 1। ये देखिए, ये स्कीम जो है वो दो फेजेस में चलेगी जिसमें हम फेज 1 के बारे में अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट प्लान, नेशनल मतलब होता है पूरे राष्ट्रीय स्तर पर चलेगी, यानी ये राज्य सरकार की स्कीम नहीं है। डेयरी डेयरी का मतलब होता है दूध का प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड डेवलपमेंट प्लान एक भारत सरकार बना रही है। ठीक है, अब देखते हैं इस स्कीम के जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो क्या क्या है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है नेशनल डेयरी प्लान फेज 1। याद रखिएगा, ये फेज 1 अप्रूवल है विद एन आउटले ऑफ रुपीज 2242 यानी 2242 करोड़ रुपीस का अलॉटमेंट हुआ है। इम्प्लीमेंटेशन ड्यूरिंग द, अब किस ईयर से किस ईयर तक इसको लगाया जाएगा ये आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 11-12 से 18-19 तक इस स्कीम को लॉन्च किया जा रहा है एज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। याद रखिए, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि राज्य सरकार की नहीं, केंद्र सरकार की एक स्कीम है। द स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ये पेपर के लिए आपका क्वेश्चन है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के लिए बनाया जा रहा है। एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नेशनल डेयरी प्लान फेज 1 आर, अब इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या है। टू हेल्प इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ मिल्क एनिमल्स। अब देखिए, मिल्क एनिमल्स क्या होते हैं, जो दूध देने वाले पशु होते हैं हमारे, तो उनकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाया जाए। देयर बाय इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन टू मीट द रैपिडली ग्रोइंग डिमांड फॉर मिल्क। ठीक है, अब देखिए मिल्क की डिमांड बढ़ रही है, यानी भारत मिल्क को एक्सपोर्ट भी करना चाहता है ज्यादा स्तर पर। ठीक है, या डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसको भी एक्सपोर्ट करना चाहता है। तो इसके लिए मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाना भी कहीं ना कहीं बहुत जरूरी चीज है। टू हेल्प प्रोवाइड रूरल मिल्क प्रोड्यूसर्स विद ग्रेटर एक्सेस टू द ऑर्गेनाइज्ड मिल्क प्रोसेसिंग सेंटर। अब देखिए होता क्या है, गांव में जितने भी मिल्क प्रोसेसिंग सेंटर्स हैं वहां पर उतनी एक्सेसिबिलिटी इन लोगों को नहीं मिल पाती है, तो इसके लिए भी ये स्कीम चलाई जा रही है। अब देखते हैं इसका जो मेन ब्रॉड ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। तो इंक्रीज मिल्क प्रोडक्टिविटी एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो गांव में जो भी मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, जो भी लोग छोटे मोटे स्तर पर करते हैं, उनका भी डेवलपमेंट करना और मिल्क प्रोडक्टिविटी को भी बूस्ट करना है। और इसकी जो नोडल जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, वो है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो गाइज यही थी हमारी ये वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया है सारी चीजें। होप करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।